एज अ परफॉर्मर सी मुझे पता है कि मैं हर मीडियम के लिए हूँ। मीडियम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे येस बोलूँ या नो बोलूँ। एक मेंटल बैलेंस जो होता है या एक विल जो होती है, एंड वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई एक भगवान से आएगी या फिर मतलब अल्लाह से आएगी। या मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स से बढ़कर और कोई है नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे चाहने से नहीं होती। बिग बॉस इज़ नॉट समथिंग आई वुड वांट टू डू, बिकॉज मुझे लगता है वो 24 घंटे की स्पेस मैं नहीं दे सकता। शायद जिसका पलड़ा उस टाइम पे भारी नहीं होता है वो शायद ऐसी बात करता है। ड्रामा हो रहा है, मतलब चैनल मेरे साथ गलत कर रहा है। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बिजुका। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, अगर मैं जर्नी की बात करूँ, ऑफ कोर्स यू नो कि लोग देखते हैं, लोग इंस्पायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती है और लोगों को जी लगता है कि एज एन एक्टर की लाइफ है ना बहुत ज़्यादा इजी होती है, स्मूथ होती है, सारी चीज़ होती है। बट मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी जी कि जब इस इंडस्ट्री में आप आए, कितनी स्ट्रगल और कितनी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आपने देखी अपने जर्नी में। सुशी, मैं मतलब अगर मॉडलिंग की बात करूँ तो पहले मैं ऑब्वियसली एज ए मॉडल आया। फिर उसके बाद मॉडलिंग में विद इन 6 मंथ्स मैंने मिस्टर इंडिया जीता, मिस्टर इंटरनेशनल पे गया। वहाँ पे मतलब फर्स्ट रनर्स अप आया, ऑडियंस पोल में नंबर 1 आया। फिर कुछ देर 6-8 महीने मैंने लंदन में किया। तो वो मतलब वो सब मॉडलिंग की जर्नी थी। फिर वहाँ बेसिकली कैसे आप इंडिया आए, सुपर मॉडल बने आप। मतलब सो मैं दैट टाइम आई वाज द फेस ऑफ रेमंड्स, ऑफ किट कैट, यामाहा, लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स। और फिर उस दौरान मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि फिल्म्स इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। सो मैं आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ एक्टिंग की तरफ। तो वो लगता सबको है कि हरियाली है और सब कुछ बढ़िया है, बट अंदर से ऑब्वियसली मैं सभी ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूँगा कि अपनी मेहनत आपकी जो होती है वो मतलब वो मे बी ऑडियंस को वो नहीं दिखती है। उनको मैक्सिमम दिखता है कि जो ऑन स्क्रीन आता है या फिर जो छपता है या फिर जो आप चैनल्स में देखते हैं। बट उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो आपको करना है। आपके मतलब आपका बेसिकली जितना भी समय है वो अपने आप को तैयार, अपनी पेंसिल को शार्प करने में लगना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो 2005, 6, 7, 8 आई थिंक मैंने अपने आप को कंटिन्यूसली उस टाइम पे किया। एंड देन मेरे को 1920 मिली जो विक्रम भट्ट सर की थी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन एक्टिंग। एक्टिंग के लिए मेरी जो जर्नी थी वो 2008 में शुरू हुई थी। और तब मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक न्यू कमर को आप एक पहली पिक्चर आप जब करते हैं, बाहर से आते हैं इंडस्ट्री के, एंड ऑडियंस की एक सराहना मिलती है, एक प्यार मिलता है। आप फिल्म टर्न आउट टू बी अ टचवुड लाइक अ बिग हिट। स्लीपर हिट थी, धीरे 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 धीरे, लेकिन 6-8 हफ्ते में उसने इतना पैसा बना लिया कि एक हिट करार दी गई। तो दोनों न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा था, अदा के लिए भी और मेरे लिए भी। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपकी जर्नी असली शुरू होती है, क्योंकि आपको असली में चीज़ें जब और लोगों से आप मिलते हैं और जगह पे आप काम करते हैं, देन यू तो मेरी उसके बाद मतलब डेंजरस इश्क, फिर सम्राट एंड कंपनी, तो काफ़ी जगह थी जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए। ये भी अपने आप को बेसिकली तब तक मैं सिर्फ थ्रिलर और सुपर नेचुरल थ्रिलर कर रहा था पहले 3 साल। उसके बाद फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, ये एज एन एक्टर मेरे और फैसेट्स भी खुलने चाहिए। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन दैट। मैं वैसी स्क्रिप्टें लेने लगा, मतलब वैसे काम लेने लगा, या उस काम के लिए रुका भी कि कुछ वैसा आता है, कॉमेडी आएगा तो मैं लूँगा, या फिर कुछ लव स्टोरी आएगी तो लूँगा। तो आई थिंक वैसी वैसी चीज़ें आई केप्ट ऑन ट्राइंग डिफरेंट स्टफ। मैंने टीवी भी किया उस दौरान। एक आरंभ शो आया था जो वॉरियर के ऊपर था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर एक लाइव स्टेज शो था, रेमो सर ने किया था। उस टाइम विजक्राफ्ट ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज कॉल्ड रामलीला अजय देवगन के साथ। तो वो करके मुझे लगता है उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो ऐसी। सो जितनी जितनी चीज़ें आप एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर आप अपने जर्नी में करते जाते हो, उससे आप सीखते जाते हो और उससे आप आगे बढ़ते रहते हो। ऑब्वियसली सी हिट हो या ज़्यादा नहीं चले, ऑडियंस का प्यार टचवुड मुझे ये है कि मुझे थ्रू आउट मिला है। एंड मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज एन एक्टर आप हमेशा ग्रो किए हो। क्योंकि आप उसमें से बेस्ट जो जूस होता है वो आप निकाल लेते हो और उसके आप अपना आप 100% दे रहे हो, क्योंकि बाकी जो चीज़ है वो मेरे हाथ में नहीं है। एंड आई थिंक सो दैट्स हाउ आई हैव टेकन इट, एंड आई हैव केप्ट ग्रोइंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण हो, या फिर बाकी पिक्चरें हो, वजह तुम हो, लीला हो, या बहुत सारी यार पिक्चरें तो 30+, 40+ फिल्म्स हैं। एंड सो टीवी शोज़ आई हैव डन वेरी फ्यू। बट हाँ, जब एक बीच में मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था,
सो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उससे एक माइंडसेट मेरा चेंज हुआ कि चाहे पहले ना आप ज़्यादा सोचते थे कि ये करूं या नहीं करूं। खतरों के खिलाड़ी करने के बाद, वहाँ से आने के बाद, शो जीता वो अलग बात है, लेकिन एक माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं यार, करके देखते हैं, देख लेंगे क्या होगा। सो वो माइंडसेट बन गया। And then I think after that I did even more work and kept taking on different type of work बिना ज़्यादा ब्रेक लिए। तो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद आपकी जर्नी, एक हर एक की जर्नी एक थोड़ी सी डिफरेंट हुई। आई थिंक सोशल मीडिया टुक ओवर क्वाइट अ बिट। सब लोग घर से वीडियोस बना रहे थे, सब लोग इंस्टाग्राम पे और लाइव इस पे ज़्यादा काम हो रहा था रादर देन सेट्स पे। बट आई थिंक आई वॉज लकी, क्योंकि उस दौरान मैंने पूरी एक फिल्म शूट की थी। उसके बाद हम लोग आई थिंक इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 1 पे लग गए थे। सो विच अगेन ये सब सेकेंड पार्ट ऑफ लॉकडाउन में हो रहा था। फिर थर्ड पार्ट ऑफ लॉकडाउन आया, तभी भी मतलब सो वी वर लाइक, आई फील ब्लेस्ड कि उस पूरे दौरान आई वॉज शूटिंग एंड वो सब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब अच्छी चीज़ें हैं। कुछ जियो पे है, कुछ कहीं पे है, किसी और चैनल पे है, और जो आपने मतलब कवर किया हुआ है। एंड आई थिंक सो विद टाइम यू एज अ परफॉर्मर, सी मुझे पता है कि मैं हर मीडियम के लिए हूँ, और मेरे लिए मीडियम फ्रैंकली बताऊँ तो मायने इतना मीडियम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे येस बोलूँ या नो बोलूँ, क्योंकि अगर मुझे वो जूस मिल रहा है, मुझे वो मीट मिल रहा है करने के लिए एज एन एक्टर, चाहे वो फिर टीवी हो या फिल्म हो या OTT हो या फिर अभी आप कह लो माइक्रो ड्रामाज हो। सो आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई फील कि यार ये 100% करना चाहिए इसको। यस बट यू नो जैसे कि कोविड की बात चल रही थी, तो जी। आफ्टर जो कोविड काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मूवीज़ भी हो गई, तो चाहे कितने बड़े भी स्लैब्स हो, बट कहीं ना कहीं मूवी नहीं चल पा रही है। शोज जो पहले नहीं एक साल भर, 2 साल, 3 साल जो चल पा रहे थे, आज 50 एपिसोड नहीं हो रहा है, तुरंत वो बंद हो जा रहा जी। है। रातों रात एक्टर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो एक स्विच हुआ है आफ्टर कोविड, जो Yeah. लोगों का एक प्लेटफॉर्म OTT पे आने का हो गया है कि वो पूरे टाइम अब फोन में सारी चीज़ें देखते हैं, ये क्या ये सारी चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की है? सी ऑब्वियसली आप ये सब चीज़ें देख रहे हो कि शोज़ जो हैं उनकी लाइफ स्पैन कम हो गया। अगर ज़रा सा भी TRP अप डाउन होती है तो चैनल कैन पुल द प्लग। तो ये आई थिंक, बट देन सी अल्टीमेटली आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर एक साइकिल है जहाँ पे एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर चैनल है, सो चैनल भी तो एक ब्लो ले रहा है। उनको अगर दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं चल रही है तो तभी वो प्लग को पुल कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली उस चेन में सब लोग, टेक्नीशियन से लेके एक्टर्स से लेके प्रोड्यूसर्स, सब लोग थोड़ा थोड़ा सफ़र करते हैं, जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है और ये चीज़ हो रही है। एंड उसके अलावा फिल्म्स ऑब्वियसली जितनी डिफरेंट बन रही हैं तो चल रही हैं, जो रन ऑफ द मिल पहले वाली मसाला फिल्म्स टिपिकल बन रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है, ऑडियंस भी स्मार्ट है, वो बोलती है या तो यार मैं घर पे देख लूँगा 1 महीने बाद OTT पे जब आएगी, मतलब सेम ही चीज़ होगी। तो वो एक डेफिनेटली एक चीज़ है जो हुई है। सो आई थिंक जितनी जितनी डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन वो फिर चल भी रही हैं, तो हमें वो देखनी चाहिए जो चल रही हैं, एंड उनसे और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अभी पीछे ही मेरी 2-4 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो वो कहता है कि जब ऐसा समय आता है तो अक्सर एक मतलब जो असली में जो कंपेटिटिव या असली में जो वैसा इंसान होगा, वो अपने पे और काम करेगा। मतलब अपने पे मतलब स्क्रिप्ट्स पे और काम करेगा। लेट्स से जो बना रहे हैं उनको अपनी स्क्रिप्ट्स को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए और कुछ लेकर आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ एक डाउन टाइम होता है जब आपको और खुरेद के अपने आप को, मतलब आपको डायमंड बनाना है। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन एवरीवन नीड्स टू वर्क हार्डर एंड शाइन। यस बट जैसे कि आजकल के जो यंगस्टर है, छोटी छोटी चीज़ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी जी। कि आजकल जो 2000 की बात के हम कह सकते हैं, जो यंगस्टर है या जो Gen Z है, जी। आजकल ना ही तो वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करते, जो एक स्पिरिचुअलिटी है और काफ़ी चीज़ें। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने माहौल देखा होगा जी। कि कुछ लोग स्टडी के मामले पे अगर वो नहीं कर पा रहे तो देवर सुसाइड, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? सी डेफिनेटली, मतलब अगर आप बात करें कि एक मेंटल बैलेंस जो होता है या एक विल जो होती है एक इंसान की, मतलब खुद की एक जो सोच होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक
कोई एक भगवान से आएगी या फिर मतलब अल्लाह से आएगी या किसी मतलब आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, एंड इट्स जस्ट कि एक कोई आपको मतलब 101% एक एक सुपर पावर तो है ही जो आपको चला रही है, राइट? कुछ तो है जिसने आपके अंदर जान डाली है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स से बढ़कर और कोई है नहीं। तो अब अगर आप या तो आप उनकी पूजा कर लीजिए, क्योंकि मतलब और आपको ये भी सोचना चाहिए जब आप ऐसा स्टेप लेते हैं तो आप आपके पीछे कौन कौन है जो वो जो सफ़र करेगा। और मतलब अगर हम वेदों में देखें तो सुसाइड को कार्मिकली इट्स कंसिडर्ड इवन द लोएस्ट पॉइंट, मतलब उसको सबसे 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 बुरा माना गया है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है, क्योंकि जब एक ज़िंदगी मिलती है तो वो इसलिए मिलती है कि आप उसको ऊपर लेकर जाइए, मतलब आप अपने आप को बेटर बनाइए, आप लोगों की हेल्प करिए। सो ये सब काम होने चाहिए एज अ ह्यूमन, रादर देन कि एक पॉइंट पे यार समझ नहीं आया कुछ तो चलो जान ले लेते हैं। सो आई थिंक वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एंड फॉर दैट यू नीड टू आई थिंक मेंटली भी वेरी वेरी स्ट्रांग, जो आप योगा से कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप किसी भगवान जी में ध्यान लगाइए अपना, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करिए, कोई ऐसी हॉबी शुरू करिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जो आपकी रूटीन की चीज़ें हैं जो आपको शायद इस टाइम पे डाउन कर रही हैं, बट मे बी उस हॉबी में ध्यान लगाइए फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव टू आप उसके बारे में नहीं सोच सकते जो कि यार ख़त्म कर लेता हूँ सब कुछ। तो आई थिंक वो बहुत बहुत गलत बात है। बट यू नो साथ ही साथ 2025 काफ़ी टफ रहा है, जो सिचुएशंस आती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फिर कश्मीर में बम ब्लास्ट हुआ जी, है और सारी चीज़ें, इवन दिल्ली में जो अभी रेड फोर्ट पे जी। यस, तो व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप? सी अब मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि एंड ऑफ द डे कलयुग है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे चाहने से नहीं होती, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें हैं जो होंगी, और ऐसे लोग भी हैं मतलब जो डार्कर साइड, डार्कर फोर्सेस वाले लोग हैं, तो वो सब चीज़ें तो होंगी होंगी, बट आप उस सब से अपना दिल मतलब आप हार नहीं सकते हैं और आपको आगे बढ़ना है। आपको मतलब ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो फोर्सेस हैं वो सब उनका ध्यान रख रही हैं उन, एंड मतलब आई ऑब्वियसली ग्रेटफुल टू देम, हमारी डिफेंस सर्विसेज और पुलिस फोर्सेस को, कि वो हमें एक सेफ़ जोन में रहने देते हैं, रहने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि 101% ये बाकी कंट्रीज़ में जाओ तो और भी हो रहा है, हमारे में फिर भी एक कंट्रोल में है, फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें आप खुल के हंस सकते हैं, आप खुल के लेडीज़ कैन वेयर व्हाट दे वांट टू, आप तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमें वी शुड फील ब्लेस्ड कि यार वी आर सेफ। यस, बट यू नो साथ ही साथ रियलिटी शो अभी काफ़ी चल रहे हैं, बट अगर जी आपको मौका मिले जी। तो कौन सा रियलिटी शो आपका फेवरेट है और आप करना चाहोगे? सी मैं रियलिटी शो वाइज मतलब आई वुड जस्ट से कि मैं खतरों के खिलाड़ी ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने उस टाइम पे झलक नहीं किया था। आई थिंक वैसा कुछ शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर करना हो। एंड उसके अलावा नहीं, मैं मतलब बिग बॉस इज़ नॉट समथिंग आई वुड वांट टू डू, बिकॉज मुझे लगता है वो 24 घंटे की स्पेस मैं नहीं दे सकता शायद। आप 12-15 घंटे दे सकते हो, लेकिन 24 घंटे रोज़ किसी को 3-4 महीने नहीं। सो दैट इज़ नॉट फॉर मी। एंड हाँ, कुछ एडवेंचर बेस आए, कुछ और ऐसा आता है तो 100% मतलब आई वुड बी वेरी कीन। बट साथ ही साथ बिग बॉस भी चल ही रहा है, जी। क्या थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हो या कोई जो घर के अंदर है सो जिसे आप जानते हैं? सो मैं बिग बॉस एक्चुअली नहीं फॉलो कर रहा हूँ उस दिन भी। मुझे मतलब फ्रैंकली मैं फिर भी आपके हर साल कोई ना कोई अंदर ऐसे होते थे जो दोस्त हैं, तो कभी आपने क्लिप देख लिया, कभी कुछ देख लिया, या उनके लिए थोड़ा देखा। बट आई थिंक इस साल मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देखा है। थोड़ा बहुत जो देखा था वो अमाल के उसमें देखा था, दैट्स इट। सो आई थिंक या बट इस बार ये बिग बॉस ऐसा है कि घर के कंटेस्टेंट ने बिग बॉस को बायस बोल दिया है। ओके। तो बाहर तो लोग कहते ही थे कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, बायस है, बट जो घर के कंटेस्टेंट है, जो घर के अंदर है, उन्होंने इस बार बिग बॉस को कह दिया कि बिग बॉस बायस है और गेम बायस तरीके से खेल रहा है। ओके। तो इससे क्या कहना चाहेंगे? सो मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि हमारा का ही सबसे पहला अच्छा स्टेटमेंट था अच्छा कि बिग बॉस कि यहाँ पे बायस गेम खेल रहे हैं, बिग बॉस ओके। में सारा हाँ ये सारी हाँ। चीजें। तो रोहित सर ने भी वहां जाकर उनको समझाया कि ये कैसे हो सकता है अगर गौरव क्या बोलते कैप्टन हाँ बना हाँ। तो ये सारी चीजें घर के लोग ही कह रहे हैं, वो ओके।
यार आई कैन जस्ट से कि एंड ऑफ द डे जो जिसका पढ़ रहा उस टाइम पे भारी नहीं होता है वो शायद ऐसी बात करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आपकी फ़्लो में बातें हो रही हैं तब आपको लगेगा हाँ सही सही चल रहा है। जैसे ही आपके ऑपोजिट कुछ बातें हो रही हो या आपके अगेंस्ट कुछ बात होगी तो हो सकता है एक ह्यूमन नेचर ऐसा है जो बोलेगा कि अरे यार ये तो स्क्रिप्टेड है या ये सब ड्रामा हो रहा है, मतलब चैनल मेरे साथ गलत कर रहा है, विच आई फील कि मतलब सी उनका काम भी ये है ना कि वो थोड़ा बहुत तो पोक करेंगे ताकि आप कुछ नया करें। सो आई थिंक अगर अंदर वाले नए करते रहेंगे तो ऑडियंस को भी मज़ा तभी आएगा। एब्सोल्युटली। या एनी कोई बेस्ट सीजन जो आपने देखा हो, जी जेन्युइनली देखा जी हो और आपको बहुत अच्छा लगा? सो मैंने सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम पे एपिसोड देखे जब हितेन वॉज इनसाइड, शिल्पा शिंदे, हितेन वॉज देयर, और एक मैंने तब देखा था जब गौहर कुशाल ये सब अंदर थे। सो दैट वाज द मैक्सिमम मैंने मतलब बिग बॉस के ये 2 सीजन्स में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। बट कभी आपने ये जी सोचा था वो सीजन को देख के कि हाँ चलो मैं भी एक बार ये कर सकता हूँ या ऐसा? नहीं मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। मुझे बहुत बार कॉल्स आई हैं लेकिन आई हैव नेवर बीन एबल टू थिंक, या आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू थिंक, क्योंकि मैं उसके अंदर मैं 24 घंटे अपने आप को नहीं बांध सकता हूँ जहाँ मुझे पता है कि यार और वो भी अननोन लोगों के साथ, वो भी ऐसी स्पेस में, क्योंकि एक मैं ऐसा एज अ पर्सन मैं वैसा नहीं हूँ जो अपने आप को बिना बात पे किसी से आप क्यों छिड़वाना चाहते हैं। या आपकी जल्द ही बहुत सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रही जी हैं, के बारे में जी आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? सो या टचवुड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप सबको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। एंड उसमें से मतलब एक तो इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 2 ही है जो आने वाला है। एंड अभी अभी मुझे न्यूज़ दी समीर भाई ने दैट इट्स इन जैन। एंड रेस्ट सो एक फ़िल्म है वार्डरोब करके, एक सीरीज़ है जैन समाज के ऊपर, अभी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ जो शुरू हुई है। सो विच इज़ अगेन वो पहली बार कुछ ऐसा बन रहा है जो जैनिज़्म पे है। एंड सो दैट शुड बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन देर इज़ एक और सीरीज़ है जो जिसके बारे में अगेन मैं नाम उसका नहीं बता सकता, बट वो डार्कर साइड पे है। सो वो एक हॉरर सुपर नेचुरल थ्रिलर जोन में है जो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद है। दे कीप मैसेजिंग मी कि वी वांट टू सी यू इन हॉरर सुपर नेचुरल थ्रिलर, तो वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि आपका रिएक्शन उस पर क्या होगा। जी थैंक यू थैंक यू सो मच।